का स्वागत है। आज हम बुराड़ी के बस डिपो पे खड़े हैं, जहां पे 8 दिन से कुछ भाई और बहन अपनी सैलरी ना मिलने के चक्कर में हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार इनकी बिल्कुल नहीं सुन रही है। या 8 दिन से यहां पर रोज़ आते हैं इस उम्मीद से कि आज हमें सैलरी मिल जाएगी या आज कुछ आश्वासन मिलेगा, लेकिन अभी तक इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है। पंडित, ये आपकी जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, कितने दिनों से चल रही है? ये लगभग 15 तारीख से कंटिन्यू है। आपकी क्या क्या मांग है गवर्नमेंट से? हमारी गवर्नमेंट से कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ ये मांग है बीटी के सारे जितने भी टेंडर हैं रद्द किए जाएं और हम सभी लोगों की सैलरी दी जाए। मुख्यमंत्री की चलाना नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब इन्होंने बोला था कि हम जो अस्थायी जो भी ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, उनको परमानेंट करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? वो संविदा वालों के लिए कहा था उन्होंने। अच्छा, हम लोग संविदा में नहीं है। अच्छा, हम लोग प्राइवेट बीटी की तरफ से हैं। अच्छा, तो हमारी सैलरी जो बनती है वो बीटी के ऊपर बनती है। जी जी। बीटी का क्या टेंडर था, क्या उसकी शर्तें थी, क्या नियम थे, हमें नहीं। आप ठेकेदारी में हो? हम सब ठेकेदारी में ही हैं। जी जी जी। हम तो टेंडर के थ्रू है ना सारे के सारे यहाँ पे। तो हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बीटी और जेबीएम तनख्वाह दे। जेबीएम कहती थी कि जेबीएम के वर्कर के तुम्हारे माई बाप हम लोग हैं, बीटी से कोई लेना देना नहीं है। तो कहाँ हैं वे लोग? सारे गायब हैं जेबीएम के। क्यों नहीं जवाब देते आगे के कब सैलरी आएगी? ये 15 तारीख से स्ट्राइक चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो क्या जवाब मिल रहा है ऊपर? आपने अपनी आवाज पहुंचाई है? रोज आश्वासन मिल जाता है कि कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, 2 दिन बाद आ जाएगी। पिछले वीरवार को सीईओ बीटी के से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने ये कहा था कि सोमवार तक सैलरी आ जाएगी, लेकिन सोमवार भी चला गया, मंगल भी चला गया। आप अपने परिवार का 2 महीने से 3 महीने से जब सैलरी नहीं मिल रही है तो कैसे अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं? जनाब, रोज लड़ाई हो रही है मकान मालिक से, दूध वाले से लड़ाई हो रही है, सिलेंडर भी नहीं है घर के अंदर और जेब में पैसा नहीं है। बहुत से लोगों के तो घर के भी खराब होने की स्थिति हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो रखी है। मेरी नहीं, मैं समझता हूँ 90% लोगों की। ये महिलाएं हैं, ये भी काम कर रही हैं यहाँ, 2 पैसे के लिए तो आए हैं यहाँ पे, बच्चे पालने के लिए। और जब हमें पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा तो हमारा वर्क करने का फ़ायदा क्या रहा? इन केस यदि आपकी मांग समय पर भी नहीं मानी गई तो आगे आपकी प्लान क्या है? आज कुछ भाई लोग, मैं तो था नहीं, कुछ भाई लोग वहाँ गए थे बीटी के ऑफिस में, तो वहाँ उनके बेटे मिले थे। उन्होंने ये कहा है कि 30 तारीख तक सैलरी आ जाएगी। 30 तारीख तक सैलरी का क्या मतलब है आने का? अब तो दिवाली अब नज़दीक है, तो घरों में सबको पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल है। और इस स्थिति में यदि आपको सैलरी नहीं मिलती है तो फिर तो स्थिति भयावह। स्थिति दरअसल ये लग रहा है कि होना हो सकता है कि कोई ना कोई दुर्घटना घटाना है। जी जी, मैं ये स्पष्ट कह रहा हूँ। और हो सकता है मैं भी कोई दुर्घटना घटा लूँ, क्योंकि किससे बचेंगे हम? इसके लिए आप सीधे तौर पर किस पर उन पर आरोप लगाते हैं? बिल्कुल, हम बीटी के थ्रू रखे गए हैं तो हम बीटी को ही दोष देंगे। और जेबीएम, ये 2 ही हैं, जेबीएम और बीटी। जेबीएम ने के वर्कर हमसे ये कहते थे, नाइट में मेरी ड्यूटी रहती थी। बीटी पे के अंडर में आप काम कर रहे हो, तो ये किसके कंट्रोल में काम कर रहा है? बीटी किसके? जेबीएम के। जेबीएम के। थैंक यू, वेलकम। आप बुराड़ी विधानसभा में आम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हो। समय समय पर जो मुद्दे होते हैं, वो किसी प्रकार के मुद्दे हो। आज बुराड़ी अथॉरिटी में 15 तारीख से यहाँ ड्राइवरों की जो हड़ताल चल रही है, इनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक उठाने वाला कोई नहीं है। और आप समाज में इस प्रकार के मुद्दों को गवर्नमेंट तक पहुँचाने में सबसे अग्रणी हो। क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे जानकारी मिली कि हमारे जो ड्राइवर भाई बहन हैं उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि त्योहारों का टाइम चल रहा है। अभी करवा चौथ गई है, दशहरा गया है, नवरात्रा हैं, सभी बहनें सभी माताएं अपने घरों में नवदेवियों की पूजा करते हैं। अब दिवाली सर पे आ रही है, धनतेरस जो धन धान्य का त्यौहार होता है, धनतेरस अभी आ रहा है। उसके बाद जो पूर्वांचल के लोग हैं वो छठ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, छठ आ रहा है अभी। और बड़े शर्म की बात है कि इनकी जो बेचारे हमारे ड्राइवर भाई बहन हैं उनकी सैलरी नहीं जा रही है। कंपनी सरकार पे डाल रही है, सरकार पल्ला झाड़ रही है। ये लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद महिला हैं और हम आपके सामने ये महिला ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, ये खड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि हम रसोई का जो खर्चा है बड़ी मुश्किल से कर्ज लेके चला रहे हैं। आगे त्योहार भी है, दिवाली भी अब नज़दीक है। क्या कहेंगे सर इनकी? देखिए, आदमी 1 दिन भूखा रह सकता है, 2 दिन भूखा रह सकता है। और जब वो अपने बच्चों की तरफ देखता है कि त्यौहार पे उनकी थाली खाली है, उनको वो नए कपड़े नहीं दिला पा रहे हैं। जो अभी कुछ भाइयों से मेरी बात हुई, किराए पे रहते हैं। अब वो जो किराएदार, जो मकान मालिक है, वो कह रहा है मेरा किराया तो मुझे मतलब नहीं आपसे, तो उसको किराया कहाँ से दे? और हालत इतनी दयनीय हो गई है कि कंपनी बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने 8 महीने आपको जेब से दिया या 6 महीने आपको जेब से दिया। क्यों दे रहे हो आप जेब से? सरकार कहाँ मर गई? जो एमएलए हैं, जो पार्षद हैं यहाँ के, वो क्यों नहीं आ रहे हैं?
सर ये स्ट्राइक 15 तारीख से चल रही है और क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक संजीव झांझ जी से लेके सांसद मनोज तिवारी से लेके यहाँ मौके पर कोई नहीं आया है। इनका कहना है कि हम सुसाइड करने को भी तैयार हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक भाई की अभी जो अभी बयान दे रहे थे, उनके जो गले में जो दर्द था वो साफ सुनाई दे रहा था। और जब आदमी व्यक्तिगत रूप से भूखा रह सकता है, लेकिन जब उसका परिवार भूखा मरता कोई नहीं देख सकता है उसको। अब इनकी हालत वो हो गई है, जब इन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी शक्ति डीटीसी या यहाँ पे जो सेवा में लगा रहे हैं, ये अलग से कहाँ से पैसे लेके आएंगे, किससे कर्जा लेके आएंगे? त्योहारों का टाइम है, बच्चों को क्या मुँह दिखाएंगे? तो ये लोग अगर एक भी 100 रुपये का काम होता है तो ये 1000 रुपये की होल्डिंग लगाते हैं दिखाने के लिए। इन भाई बहनों का जो सैलरी है उसमें क्यों नहीं है खुल के आ रहे हैं? दूसरी बात कि हालत इतनी दयनीय हो गई है कि अभी आप पता करो जाके कि आज फिर इनकी बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। ये बड़े शर्म की बात है कि जो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी लाओ, बिजली काट दी गई है। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, तो टोटल सरकार का फेलियर है। और खासकर जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी समस्याओं को ऊपर रखी जाके। क्यों नहीं बोल रहे हो? रतन त्यागी जी, इनका विश्वास है आप पर कि आप इनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाओगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि भी कुछ लोगों की मदद हम अपने व्यक्तिगत रूप से करें, क्योंकि हमसे इनकी जो स्थिति है देखी नहीं जा रही है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, खासकर जो जनता का जो प्रतिनिधि विधायक यहाँ पे है, उसको चाहिए कि वो आके यहाँ पे इनसे मिले, इनकी समस्या सुने और इनको अपने आश्वासन दे के जाए। और आश्वासन दें, इनको अपनी जेब से या कैसे भी करके इनके पॉकेट में दिवाली के लिए सैलरी आनी चाहिए। और ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि आज मजबूर होकर काम कर रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉई अपनी कंपनी के खिलाफ आज 8 दिन हो गए हैं, आज 8 दिन हो गए। हमारे ड्राइवर भाई संजीव झा जी के ऑफिस पर गए थे, वहाँ पर उनको जो है अपना ज्ञापन दे रहे थे। उनके भाई ने जो है उनसे लिया और कहने अभी है नहीं और मैं उनको सौंप दूंगा और फिर हम आकर के मिलेंगे। लेकिन आज जो 8 दिन हो गए कोई भी नहीं आया हमारे पैसे से मिलने कि जी आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। संजीव झा क्या, उनके सभी साथी जो विधायक है, वो केजरीवाल जी, आतिश सिंह, ये कहते हैं हमने बिजली फ्री कर दी, ठीक है जी। हमने पानी फ्री कर दिया, ठीक है जी। हमने हमारे को कहते हैं किराया फ्री कर दिया, ठीक है जी। ये सब फ्री तो कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट तो बताओ। हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें सैलरी दो, हम जो सभी चीज़ का अपना जो भुगतान करने के लिए तैयार है। मेरा पानी का 1650 रुपये का बिल आया हुआ है। मेरा हर महीने 1050 का जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, जो कि मैं भर। घर देखिए जाके, आलीशान बना हुआ है, अंदर जकूजी लगे हुए हैं, पूरा 400 गज का। जबकि जब ये आया था तो किराए पे रहता था, पैदल चप्पल था, तो वो पैसा कहाँ से आया? आप अपने जो मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, आप उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं और आपका बंगला बन गया। दूसरी बात, आप फ्री बिजली के नाम पे वोट मांगने जाओगे। आप फ्री बिजली जो डीटीसी का जो बिल है, ये कौन भरेगा? त्यागी जी, मुख्यमंत्री का जो आवास है, जो शीश महल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इस समय राजनीति बहुत गर्म है। देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। मेरे भाई बहन मेरे क्षेत्र में खड़े हैं, इनकी पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले नहीं हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उस लेवल पे हम नहीं जाएंगे। मेरे क्षेत्र में खड़े हैं, हमारे क्षेत्र में जो समस्या होगी, हमारी जिम्मेदारी है उनकी बात, उनके साथ खड़ा होने की। और विधायक जो है, विधायक को अपने शीश महल से बाहर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और ये अगर उसके बस की नहीं है तो बोले मेरे बस की नहीं, उसको इस्तीफा देना चाहिए अभी। विधायक संजीव झा जी वैसे तो गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन गरीबों से कभी आज तक मिलते नहीं हैं। इन लोगों की 15 तारीख से हड़ताल चल रही है, इस बारे में लास्ट क्या कहना चाहिए? आज तक नहीं आए। वो जब चुनाव लड़ते थे तो एक बात बोलते थे कि हमारी सरकार उनको देना चाहती है जिनके पास नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को देने से के बजाय खुद ही सारा भर लिया, बोला मेरे पास कुछ था ही नहीं। उन्होंने पब्लिक को छोड़ो, अपना ही सारा भर लिया। तो ये बेचारे आज जो, मैं बुराड़ी क्षेत्र में 1998 से रहता हूँ और ये संजीव झा 3 बार इलेक्शन जीते। नत्थू ब्राह्मण गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में काम कर रही है, जो गवर्नमेंट के पास हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइज के लिए, क्या है ड्राइवरों की टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहे? सरकार इनको मूर्ख बना रही है। उन्होंने बीच में एक बिचौलिया डाल के इनको बहका दिया कि भाई आप बीटी से टक्कर मारो। जिम्मेदारी सारी सरकार की है, असली फंडिंग सरकार को ही करनी है, सुविधा सरकार को मिलनी है, जो भी नीति नियम सरकार को लागू करने सरकार के ही। अब ये जो महिलाओं को फ्री सर्विस देते हैं, तो वो किसने नियम निकाला? बीटी ने निकाला, सरकार ने निकाला, इम्प्लीमेंट कर रही है डीटीसी, उसको बाकी एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि सरकार को कोई कुछ ना बोले,
और जिम्मेदार अब बीटी क्यों नहीं बोल रही है, बीटी फ्रंट पे क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो उसका क्या है कि वो सरकार उसको निकाल देगी। ये बेचारे बीटी को बोलेंगे, सरकार पे बात नहीं आएगी। तो इनको क्या है, इन्होंने माया जाल में इन बेचारे कर्मचारी को उलझा दिया है। अब इनकी स्थिति देखिए कितनी दयनीय है। इनके केवल 800 कुछ रुपए पर डे के मिलते हैं। अगर इनको केवल 10 दिन की ड्यूटी मिली तो केवल 8,000 रुपये हुए। 8,000 में कहाँ से किराया भरेंगे, कहाँ से बच्चों की फीस भरेंगे, कहाँ से, और वो भी ये नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये उसको भी देते टाइमली तो ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करते, कुछ मैनेज करते, लेकिन ये इतने भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी अब मैंने बताया कि आज फिर 1 घंटा पहले बुराड़ी डिपो की बिजली फिर से काट दी गई है। ये शर्म की बात है। डीटीसी की तनख्वाह नहीं मिल रही है, बिजली की लाइट काट दी गई है, तो कर क्या रहे हैं? तीसरी सरकार से मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इसी सरकार से मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जिस चीज़ को ये कहते हैं कि हमने पढ़ाई मुफ्त की हुई है, अभी मार्च दूर है, मार्च में पेपर होने बच्चों के, और इन्होंने बच्चों से जो है अभी फीस जो है जमा करवानी शुरू कर दी है कि आपके पेपर की जो फीस होती है वो जो है जमा कराओ 2400 रुपये। मैंने खुद बच्चों की जो है 2100 रुपये फीस जमा करवाई। मेरा नाम, आपको जॉब करते हुए कितने दिन हो गए? मेरे को यहाँ पर 10 महीने हो गए हैं और मेरी जनवरी में ज्वाइनिंग हो चुकी थी यहाँ पर। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या परेशानी है आपकी? सर मेरे को तो यहाँ पर बस मेरे को सैलरी चाहिए और बट मेरे को बोनस भी चाहिए। अब तो 2 महीने को मेरे को सैलरी चाहिए। जब से मेरी सैलरी पैसा हमारी 10 तारीख को आ जाती थी, 10 से है ना आज हमारी है ना 23 तारीख हो गई है आज। घर का खर्चा, आप तो महिला हैं, आप अच्छे से जानती हैं घर का खर्चा कैसे चलाया जाता है, रसोई का कैसे मैनेज करती हैं आप? सर मैं ही करूँ, मैंने जैसा कर पूरा घर में ही चला रही हूँ, जिसमें है ना इतना अभी मैं ना उधार ले लेके है ना अपना पूरा घर चला रही हूँ। कैसे क्या मैनेज कर रहे, त्योहार भी गया मेरा, मैंने उसमें भी मैनेज करा है, खाने पीने का हर चीज़ मेरा ही वो होता है। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, दिवाली अब सिर पे है आगे, इसके लिए आपके क्या है, यदि समय पे सैलरी नहीं मिली तो कैसे घर को चलाओगे? नहीं मिलेगी तो भाई फिर उधार लेना पड़ेगा। भाई मैं तो ब्याज पे पैसा उठा रही हूँ, ब्याज पे चला रही हूँ पूरा घर अपना, पैसा उठा उठा के। जब ये लोग नहीं जाएंगे तो भैया फिर तो ड्रामा होगा। मेरे तो मन ऐसा कर रहा, मैं तो आत्महत्या भी कर लूंगी। मेरे तो नहीं बोल रहे हैं इस टाइम। मैं खुद जानती हूँ, मैं अपने बच्चों का घर में, मेरा सास ससुर है, बुढ़ा, पूरा घर फैमिली मैं ही चला रही हूँ। ये बताइए, उधर से कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा ना भाई। मेरे भी सास ससुर उधर पड़े हुए हैं, बदरपुर बॉर्डर में, उधर भी काम कर रहे हैं। इसी चक्कर में कह बहू कब तक करेगी, वो भी कुछ सोच के अपना काम करे। बुढ़े बुढ़िया हैं, दोनों बेलदारी पे जाते हैं। धन्यवाद। मतलब 816 रुपये लेते हैं। उस 816 रुपये में इनके अगर इन्होंने कोई गलती से कोई रोड क्रॉसिंग कर दी या लाल बत्ती कर दी या कोई चालान आ गया तो उस 816 में वो चालान भी है। इनके अपने बच्चों की पढ़ाई भी है, इनका अपना खर्चा भी है, बच्चों की एजुकेशन भी है और घर का राशन भी है। आज वो 816 अगर हमें नहीं मिल रहे तो हमारी क्या हालत होगी। वो भाई जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोग किराए पे, सच में हम में से बहुत लोग किराए पे हैं। 90% किराए पे हैं। 90% अगर लोग किराए पे हैं तो उनको किराए का भाड़ा भी देना पड़ता है। अब आप ये सोचिए, लॉकडाउन में किराया माफ़ नहीं हुआ तो इस कंडीशन में मालिक हमें कहाँ से समझेगा कि आपका किराया कहाँ है। हम उसको बोल रहे हैं भैया सैलरी आएगी, हमें यहाँ से विश्वास दिलाया जाता है कि आपको आज शाम तक आ जाएगी, कल शाम तक आ जाएगी, ये बोला जाता है। और उस आज शाम और कल शाम हम एक आस लेके बैठ जाते हैं, चलो यार आज शाम को आ जाएगी। घर पहुँचते हैं, फैमिली से कहते हैं आज नहीं आई यार, कल शाम तक आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। किराए का मकान मालिक खड़ा हो जाता है, हाँ जी क्या हुआ, अब तो कल शाम। सर क्या करें भाई, उन्होंने कल शाम तक के लिए कह दिया। हमारा बस यही आजकल चल रहा है। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है वो बोलने के लिए सिर्फ ये है कि हम एम्प्लॉय बीटी के हैं, ना कि केजरीवाल के, ना भारतीय जनता पार्टी के। हम एम्प्लॉय बीटी के हैं। बीटी ने हमें एक वो देकर हमें रखा कि आप लोग एज ए ड्राइवर हमारे पास काम कर रहे हो। हम एज ए ड्राइवर बीटी विवेक ट्रेवलर्स के पास काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमें सरकार नहीं दे रही है, हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं। तो बीटी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में तो काम कर रही होगी। मैं वही तो आपको बता रही हूँ। आप अगर अपने घर राशन नहीं भराते तो आपके बच्चे आप ही को बोलेंगे ना, वैसे हम भी वीटी को ही बोलेंगे क्योंकि वीटी हमारा करता धरता है। हम सरकार को बोलने नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट एडवर्टाइज के नाम पे तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, क्या बीटी को दिशा निर्देश नहीं दे सकते? एक बात बताओ ना मैडम, क्यों कुमार है आपकी क्या क्या समस्या है सर? हमारी समस्या ये है कि हम चाहते हैं हमारी जो है सैलरी हमारे को दी जाए, जो हमारी सैलरी है। अभी आपने देखा कि जैसा कि दशहरा था, दशहरा हमने किसी तरीके से अपने मनाया,
उसके आगे करवा चौथ आया, हमारे घर पर बच्चों ने जो है अपने पैसों के लिए बोला, हमने उनको अपने समझाया कि भाई ऐसा है, अभी सैलरी आगे से आई नहीं, अब की बार जो है थोड़ा सा अपने किसी तरह अरेंज करके अपने ऐसे ही अपने मना लो साधारण तरीके से। लेकिन अब आगे जो है दिवाली आ रही है, गोवर्धन है, आगे भैया दूज है, भैया दूज के बाद भी और 1-2 त्यौहार हमारे आते हैं, छठ पूजा है, तो इतने त्यौहार इस महीने में है। हम क्या करें, हमारे को ये भी नहीं समझाता कि आप जो है इस तरह करो। अब कहते हैं कि हम आपको 10 महीने की सैलरी देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे 10 महीने की सैलरी देते, हम आपके पास 10 महीने काम कर रहे थे इसलिए आप दे रहे थे। कहते हैं कि हमने जो है ना ये सैलरी आपको अपने पास से दी है। ठीक है जी, आपने अपने पास से दिया, आप जो है इस चीज़ को 3 महीने पहले रोक देते। जब आप 10 महीने की सैलरी दे रहे हैं तो 7 महीने सैलरी देने के बाद जो है रोक देते, ताकि हम कहीं दूसरी जगह काम करके अपने बच्चों के लिए अपने वहाँ से कमा करके ला करके और अपने बच्चों को दे सकते थे। कि हम अरे अगर रतन त्यागी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रतन त्यागी जी हमारे साथ आकर के खड़े हुए और हमारे साथी बन करके हमारे लिए यहाँ पर आ करके हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने हमारा समर्थन किया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आके और हमारे साथ खड़े हुए और हमारी समस्याओं को सुने, और आगे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस चीज़ का निदान करेंगे। और यही नहीं, हमारी कॉलोनी में, मैं स्वरूप बिहार से हूँ, हमारी कॉलोनी में भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम इन्हीं को बुलाते हैं और हमारी कॉलोनी में भी आके हर समस्या का समाधान करते हैं स्वरूप बिहार के अंदर। रतन त्यागी जी की जो कूड़े की गाड़ी है वो पूरी बुराड़ी विधानसभा में निःशुल्क चलती है, कूड़े उठाने के लिए, साफ सफाई के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, वो इनके थ्रू चलती है, अभी पहले नहीं चलती थी, पर जब से ये आए हैं और इन्होंने अपना योगदान दिया है तब से वाकई में हमारी कॉलोनी भी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत बढ़िया तरीके से ये अपना योगदान दे रहे हैं। समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं अपने क्षेत्र में, क्या